So today we have to start the new exercise 1.4, and before starting the new exercise, let us see two theorems regarding rational numbers. Okay, in this exercise we will be discussing about rational numbers and how are their decimal expansion terminating or non-terminating, and why they are repeating, why they are non-repeating. Okay, so firstly see this theorem. Let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. That means the prime factorization of the denominator. Okay, prime factorization of denominator is of this form where n and m are integers. n और m जो है वहाँ पे इंटीजर्स होंगे, और सिर्फ इंटीजर्स नहीं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, या यूं कह लो कि पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव इंटीजर्स. देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स. तो यानी कि x जो है वहाँ पे x का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा जो कि टर्मिनेट करेगा. टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड और टू स्टॉप. ठीक, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एक सेशन में. आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना यहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले. अच्छा देखो, मैं बता रही थी आपको कि Q जो है डिनोमिनेटर का डेसिमल जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा, और n और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और उस केस में जो x जो मेरा नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा. वो कह रहे हैं कि अगर रैशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, या यूं कह लो कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो रैशनल होगा. लेकिन क्या सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि सिर्फ टर्मिनेट ही होना है? क्या जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं क्या वो रैशनल्स नहीं होते हैं? इसके बारे में हम इस थ्योरम के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, अभी पहले हम ये थ्योरम देखते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. सपोज एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3/8. ठीक है, 3/8 को अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करूं बहुत ही इजी वे में, ठीक है, बहुत ही इजी. यहाँ पे जो मेरा डेसिमल का एक्सपेंशन था, ये देखो, ये मेरा रैशनल नंबर था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा. यहाँ पे जो मेरा डिवीजन था खत्म हो गया. जहाँ पे आपका डिवीजन खत्म हो जाता है, ये आपका रिमाइंडर जहाँ पे 0 आ गया वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ना. तो 0.375 यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.375. अच्छा, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना? ये जो है ये टर्मिनेटिंग है. ऑब्वियसली ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग. आप ध्यान से देखना कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे जो ये मेरा डिनोमिनेटर है 8, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2? इसका क्या मतलब हुआ? 2 का क्यूब है ना. देखो क्या बोला है कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, और आई कैन राइट इट डाउन एज 2 to the power 3 into 5 to the power 0. ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1, है ना. तो ये जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा. तो अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है इतना, आप उससे बता सकते हैं कि ये जिस रैशनल नंबर का ये जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा रहा होगा, रैशनल रहा होगा, तभी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है. या फिर अगर आपके पास रैशनल नंबर है और डायरेक्ट आप उसका ऐसे फैक्टराइज कर दें, यूं फैक्टराइज करके आप अगर उसके डिनोमिनेटर को, सिर्फ डिनोमिनेटर को 8 को इस फॉर्म में लिख दें, है ना, 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं, वो आ रहा है, तो यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा. तो बोथ वे से ये जो थ्योरम है ये करेक्ट है. अब इसके बाद जो मैंने कहा था कि अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है किसी भी नंबर का टर्मिनेट नहीं हो रहा है, या यूं कहिए कि चलता ही जा रहा है ना. टर्मिनेट नहीं होने का मतलब, जैसे टर्मिनेट का मतलब टू एंड है, सो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स विच इज नॉट एंडिंग, विच इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल. ओके, लेट अस सी दैट थ्योरम फर्स्ट. दिस इज द थ्योरम आई वाज टॉकिंग अबाउट, दूसरी वाली. बस वही है, क्या करना है इसमें, हियर इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू p by q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट, ध्यान से देखो इसे, नॉट ऑफ द फॉर्म
2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are both positive integers, and next has a decimal expansion which is non-terminating repeating. Non-terminating repeating यानी कि ना तो terminate हो रहा है और ना ही, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। एंड रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग भी कहते हैं। इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power n। ये देखने वाली बात है, बहुत ज़रूरी है ये, देख लेना। एग्जाम्पल इसका मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/7, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करके देखते हैं। मैंने 1/7 क्यों लिया, क्योंकि देखो जो 7 है ना, 1/7, इसमें जो डिनोमिनेटर है 7, यहाँ पे जो 7 है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, 7 तो प्राइम ही है, 7 into 1, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, है ना, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो अब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करके देखती हूँ कि क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। ओके, सो तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब देखो 7 को डिवाइड जब मैंने किया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर, यहाँ के बाद मैंने ये लिखा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे पहुँची 49 आया, फिर अगेन ये यहाँ तक तो उतना ही चला, यहाँ तक, उसके बाद फिर से 1 आ गया और 3 आ गया, 1 के बाद 3, फिर 0 लगेगा, फिर 28, यानी कि ये रिपीट हो जाएगी इतनी पूरी प्रोसेस, यानी कि फिर इस सेगमेंट के बाद ये फिर से रिपीट होने वाला है। इसका ये मतलब है कि इतना पोर्शन जो है बार बार रिपीट होगा। तो जब ऐसा होता है तो उस केस में हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे सीधे लिख देंगे कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा एक बार। ये बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरा रिपीट कर रहा है, ठीक है। हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अच्छा, वो कौन सा केस होगा अगर टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा? जब टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, दैट केस इज ऑफ इरैशनल नंबर। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रैशनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि रैशनल्स हम कर चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। So let us start the exercise. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हमको बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि बिना एक्चुअली डिवाइड किए क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। रैशनल्स तो है ही, वो डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो इससे पहले हमने थ्योरम जो करी उसमें क्या हमने प्रूफ किया, हमने ये देखा कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल्स में है, तो यानी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं होता है तो वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या 3 1 2 5 5 के मल्टीपल्स में है। देखो 5 5 25 25 25 6 to 5 एंड 6 to 5 5 जा 3 1 2 5, यानी कि 3 1 2 5 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। 3 1 2 5 कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब। हेयर डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, है ना। देखो ये है इंटू 2 की पावर 0, एक ही तो मतलब हुआ, इंटू 2 की पावर 0 लिख लो इसको, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्म में है, दैट मीन्स ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ओके। तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 17/8। वेरी इजी, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ये कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फिर से आ रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। तो हियर डेसिमल एक्सपेंशन, हियर डिनोमिनेटर
तो यहाँ पे 17/8 जो है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 टू द पावर n टू 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारे पार्ट्स कर लेंगे इसके, बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, बाकी के पार्ट भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। लेट्स सी सिमिलरली वी कैन सॉल्व दी अदर पार्ट्स ऑल्सो। जैसे ये वाले पार्ट्स देख लीजिए, 23/2 टू द पावर 3 इन 5 टू द पावर 2, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। 2 की पावर n 5 की पावर m में यहाँ पे भी दे रखा है 2 की पावर n 5 की पावर m, लेकिन साथ में कैसा है, एक और है 7 की पावर 5। अगर ये नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, अब ये है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिमिलरली वी कैन सॉल्व ऑल दी अदर पार्ट्स। ओके, नोट डाउन। Now let's move on to the next question. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया ना, उनमें जिन जिन का terminating decimal expansion था उनको हमको क्या करना है, अच्छा उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इट इज़ वेरी इजी। उनका डेसिमल एक्सपेंशन जैसे फर्स्ट था 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेटिंग था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। इट इज़ वेरी इजी। ओके, पार्ट था हमारा 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। इसमें कुछ नहीं, डेसिमल पॉइंट लगा, नॉर्मल डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ही हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर there is any student who still has some doubt in the decimal expansion, that how I have done and how I have performed this decimal expansion, please let me know in the comment section. If you are seriously facing any difficulty, I'll post some another video regarding the decimal expansion, how division is done. Okay, but for that you'll have to let me know in the comment section. Okay, the next question says the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. एक तो पहले तो ये बताना है कि ये रैशनल हैं या नहीं है। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? यानी कि अगर ये रैशनल निकल के आते हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे और रैशनल है तो यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में हैं तो जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं। थ्योरम जो सबसे पहले पढ़ी थी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी एक्सरसाइज में ही वही है, बहुत ईजी है। देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये रुक गया है एक पॉइंट के बाद, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का होता है। ठीक है, रैशनल है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यानी कि जो q है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, p जो p बाई क्यू में जो q है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो दिस इज रैशनल नंबर है, सो इट्स denominator is of the form, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, और द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। सेकंड में आ जाओ, देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो ये डॉट डॉट का मतलब है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है। सबसे पहली बात, खत्म नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 0 1 2 00 1 2 000, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? इरेशनल नंबर का. सो दिस इज इरेशनल. यहाँ पे आ जाओ, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है लेकिन क्या लगा हुआ है? साथ में एक बार लगा हुआ है, यानी कि रिपीट कर रहा है. तो सॉरी मैंने क्या बोला? टर्मिनेट नहीं, टर्मिनेट नहीं कर रहा है. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए तो बार लगा हुआ है. टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और बार लगा, यानी कि इतना पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? रैशनल नंबर का. तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर. और जो रैशनल नंबर है यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर q है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m. ओके, सो दिस इज रैशनल नंबर. अच्छा इसको लिख लेना. सो दिस इज रैशनल नंबर, यहाँ से ऐसे लिख लो. सो this is rational number and its denominator can be expressed in the form of, can be expressed as 2 to the power n into 5 to the power n, either in the form of 2 to the power n 5 to the power m or can be expressed as 2 to the power into 5 to the power m. ओके, तो यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये इस फॉर्म में है. रैशनल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था इसका. ओके, दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर, दिस कंप्लीट्स द होल एक्सरसाइज. खत्म हो गई, चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड. बट आई ऑल्सो हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NCERT exemplar. I'll be posting a video after this regarding NCERT exemplar question. Please do not forget to watch that video. Okay, and for more updates please subscribe to my channel and keep posting all your queries in the comments section. Okay, thank you.